वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे मुखर्जी कमेटी सेकंड, ठीक है, जो कि 1966 में इस्टेब्लिश हुआ है। इस्टेब्लिश तो नहीं, मतलब इनने जो अपनी रिपोर्टें सबमिट करी या अपनी जो भी चीज़ें सबमिट करी हैं, ठीक है। अब हमने देखो वो 4 कमेटी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। कौन सी? बोअर, मुदलियार, चड्डा, मुखर्जी कमेटी फर्स्ट, ठीक है। हम ये 4 कमेटी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब ये 5वीं कमेटी है जो कि है मुखर्जी कमेटी सेकंड। अब इतना मान लो कि जो चड्डा और मुखर्जी फर्स्ट है उन दोनों का ही कुछ इससे भी रिलेटेड है, ओके। तो अब क्या होने लगा कि मलेरिया की एक्टिविटीज़ का काम ऐसा तो नहीं था कि सिर्फ एक ही प्रोग्राम हमारे उस टाइम पे इंडिया में लॉन्च हुआ होगा, और भी बहुत सारी प्रोग्राम्स थी जो हमारी इंडिया में लॉन्च हुई थी उस कुछ सालों के अंदर अंदर, ठीक है। जैसे कि स्मॉल पॉक्स हो गया, लेप्रोसी हो गया, फैमिली प्लानिंग हो गया, ट्रैकोमा हो गया। तो ये सारे प्रोग्राम्स एक ही साथ में या कुछ ही साल के या कुछ महीने के अंतराल में ही लॉन्च हुए ये सारे प्रोग्राम्स। अब क्या हो गया कि ये जो बेसिक हेल्थ वर्कर्स थे या अब जो हमारी मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर्स थी या फिर जो फैमिली प्लानिंग हेल्थ असिस्टेंट्स थी या अदर जो हेल्थ सेक्टर वर्कर्स थे, उन पर इतना ज़्यादा लोड पड़ रहा था इन जो भी प्रोग्राम्स थे उन सबको मतलब इम्प्लीमेंट करने का, लोगों तक चीज़ों के बारे में अवेयर करने का, लोगों को प्रिवेंट करने के लिए, डिजीज़ से प्रिवेंट करने के लिए, सबका बहुत उन पर लोड पड़ गया था। तो इन्होंने क्या किया, बेंगलोर में, ठीक है, उस अब के टाइम, अभी हम बेंगलुरु बोलते हैं, उस टाइम पे जो बेंगलोर था, ठीक है, उधर एक मीटिंग रखी गई थी, एक काउंसिल मतलब एक मीटिंग करी गई थी सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ का, ठीक है, जो कि था जून 1966 में। उस टाइम पे वहाँ पे मीटिंग रखा, उन्होंने ये सारी चीज़ें बोली कि भाई हमारे बेसिक हेल्थ वर्कर या मल्टीपर्पज़ वर्कर्स जितने भी हैं हमारे, उनसे काम नहीं हो पा रहा है। काम इन द सेंस हो पा नहीं रहा का मतलब है कि इतना ज़्यादा उन पर बोझ है कि वो काम कर नहीं पा रहे हैं। कि मतलब मलेरिया पे फोकस करें या लेप्रोसी पे फोकस करें, स्मॉल पॉक्स पे फोकस करें, ट्रैकोमा पे फोकस करें, फैमिली प्लानिंग पे फोकस करें, या और भी बहुत सारी प्रोग्राम्स थी, तो किस पर फोकस करें सी हो रही थी। तो उस टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट ने 1966 में अंडर श्री बी मुखर्जी, उस टाइम के जो यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी थे, उनकी निगरानी में एक कमेटी फिर से बनाई गई जो कि थी मुखर्जी कमेटी सेकंड 1966, ठीक है, 1966 में ही बनाई गई थी बेचारे को, ठीक है। अब ये जो कमेटी बनाई गई तो इनने भी कुछ रिकमेंडेशंस रखी। अभी तक जितने कमिटीज़ थे वो कुछ ना कुछ रिकमेंड कर ही रही हैं कि अब भाई उनको क्या करवाना है, ठीक है, इस कमेटी के अंदर क्या काम करवाना है वो है बेसिकली। तो उन्होंने सबसे पहले बोला कि जितने भी बेसिक हेल्थ वर्कर्स हैं उनको ब्लॉक लेवल्स पे काम करवाओ, ठीक है। तो उन्हें बोला कि ब्लॉक लेवल्स पे काम करवाओ। फिर उसके बाद ये बोला गया कि जो बेसिक हेल्थ वर्कर है उन पर ज़्यादा लोड नहीं देना है, ठीक है। उन पर अगर हम ज़्यादा लोड देते हैं तो मलेरिया का काम जो होगा वो बहुत ज़्यादा एंडेंजर्ड हो जाएगा, यानी कि काम नहीं हो पाएगा, जो मलेरिया विजिलेंस एक्टिविटीज़ हैं वो रह जाएंगी। तो उसके लिए जितने रेकमेंडेड हैं, मान के चलो एक एरिया में 4 बेसिक हेल्थ वर्कर्स हमें चाहिए, उनसे कहीं ज़्यादा अमाउंट में उनको बेसिक हेल्थ वर्कर्स प्रोवाइड करे जाएं, ताकि वहाँ पर बाकी की जो काम है वो हो सके। जो मलेरिया का काम कर रहा है उसको बिना डिस्टर्ब किए बाकी के काम को, जो फैमिली प्लानिंग हो गया, लेप्रोसी हो गई, वो चिकन पॉक्स, जो भी अदर जो डिजीज़ेस थी उनको कोई, और स्मॉल पॉक्स जो थे उनको कोई और संभाले, कोई और बेसिक हेल्थ वर्कर संभाले, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा रिकमेंडेशन इन्होंने ये दिया कि जो लोअर लेवल्स के जो हेल्थ वर्कर्स थे उनको हम मल्टीपर्पस वर्कर्स की तरह काम करें या उनसे मल्टीपर्पस वर्कर्स की तरह काम निकलवाएं, ठीक है। इनका तीसरा मेन यही रिकमेंडेशन था कि एक्सप्लॉइटेशन बोलते हैं ना जिसको हम, लेबर एक्सप्लॉइटेशन, वर्किंग मतलब वर्कर्स से काम जो बहुत ज़्यादा करवा लेना, 10 रुपए की मतलब क्या बोलते हैं सैलरी में 1000 रुपये का काम करवाना, सेम वही उन्होंने किया। इन्होंने बोला कि जो हमारा लो लेवल का जो वर्कर है, बेसिक वर्कर जो है, उससे इतना काम करवाओ, इतना काम करवाओ कि मतलब पैसा कम दो, काम ज़्यादा करवाओ, उसे मल्टीपर्पज़ बना ही दो, ठीक है।
और आखिरी रिकमेंडेशन इन्होंने ये कहा कि इन्होंने ये बोला कि एंटायर हेल्थ फील्ड को हमने इंटीग्रेशन के अप्रोच के साथ मतलब अडॉप्ट करना है। यानी कि ऐसा नहीं कि आपका पैरामेडिक स्टाफ कहीं और ही जा रहा है, रेडियोलॉजिस्ट जो हैं वो कहीं और जा रहे हैं, नर्सेस कहीं और जा रही, डॉक्टर्स का तो कोई अता पता ही नहीं हो रहा। ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। हमने सब ने इंटीग्रेट होकर मिल कर काम करना है, तभी हम कोई भी प्रोग्राम्स हों, कोई भी क्या बोलते हैं उसको, कोई भी पॉलिसीज़ हैं या कोई कुछ भी है उसको अचीव कर पाएंगे, ठीक है। स्पेसिफिकली इन दिस मेडिकल फील्ड इधर हर किसी का एक साथ मिलजुल के कोलैबोरेशन, नर्सेस का मेन रोल होता है वर्क एज अ कोलैबोरेटर, okay, or coordinator, which she needs to coordinate with each and every medical profession so that to give a basic good health care to the patient, okay, कि पेशेंट के लिए एक अच्छी हेल्थ केयर हम प्रोवाइड कर सकें। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है मेरी क्लासेस में। अगर नहीं आ रहा है नो इश्यू, आप मुझसे कमेंट्स में भी पूछ सकते हो। मैं आपको कमेंट सेक्शन में आपको बता दूँगी। अगर मेरे स्टूडेंट हो